हेलो स्टूडेंट्स, मॉसबी सॉल्विंग सीरीज़ की इस नए क्वेश्चंस में इस नए स्लाइड में आपका स्वागत है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और इससे हम कितने सारे क्वेश्चंस और बना सकते हैं नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। बच्चे बहुत बार क्वेश्चन आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के साइड इफ़ेक्ट्स पे, तो हमें पता होना चाहिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के साइड इफ़ेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है बच्चे, वो बनता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रा यूट्राइन इंसर्जन क्या होता है। अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस किसी वुमेन में डाला गया है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस किसी वुमेन में इंसर्ट किया गया है, तो सबसे कॉमनली आपको जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चे, वो देखने को मिलेगा ब्लीडिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग। तो बच्चे यहाँ पर यही बात पूछी हुई थी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट क्या है, तो आंसर जाएगा एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। वो कह रहा है सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर वो आपसे पूछे तो आंसर जाएगा पेन। अगर मोस्ट कॉमन पूछे, मैंने आपसे पहले भी ये बात बता दी है आपको कि अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो ब्लीडिंग, अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो पेन। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है, यहीं पर तो वो क्वेश्चन बनाएगा, वो कहेगा कि मोस्ट कॉमन कॉज रिमूवल का क्या है। रिमूव करने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है आईयूडी को, वो है पेन। तो ये तीन चीज़ें आज के बाद नहीं भूलिएगा। पहली चीज़ कौन सी मैंने आपको बताई? पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, पेन। अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज रिमूवल का क्या है, तो पेन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ इंसर्जन ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कब इंसर्ट करी जाती है बच्चे? तो पहले फर्स्ट 10 डेज ऑफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते ही पहले 10 दिनों में आपको क्या करना है, आपको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्ट कर देना है। और अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट टाइम, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट 5 डेज बेस्ट टाइम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करने का बच्चे, क्योंकि उस समय सर्वाइकल ऑस ओपन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर चलिए कोई नॉर्मल फीमेल है तो उसमें आप पहले 10 दिन में डाल दीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, लेकिन कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी फीमेल जिसकी डिलीवरी हुई है, तब आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कब इंसर्ट करेंगे अगर वो आपसे पूछेगा, तो आंसर जाएगा कि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर, या फिर कहा जाता है डिलीवरी के एकदम बाद, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्ट कर दीजिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही रिकमेंड करती है कि आफ्टर डिलीवरी आपको, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंसर्ट कर देना है बच्चे। पर उसका एक्सपल्जन रेट बहुत ज़्यादा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो यही किया है कि आफ्टर डिलीवरी आप इमीडिएटली डाल देंगे या विद इन 24 आवर आप इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप विद इन 24 आवर इंसर्ट नहीं कर पाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप 6 वीक्स, आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंसर्जन से भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे कि कॉपर T380 अगर कहीं लिखा हुआ है, काफ़ी बार उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कॉपर T380A लिखा हुआ है तो इसमें ये क्या क्या किस किस चीज़ को दर्शाता है। तो बच्चे जो कॉपर लिखा हुआ है वो बताता है कि कौन सा मेटल यूज़ हुआ है, हम बताएंगे Cu, यानी जो मेटल यूज़ हुआ है वो कॉपर है। टी क्यों लिखा जाता है बच्चे? टी लिखा जाता है शेप के लिए, हम बताएंगे कि यह टी शेप का है। 380 का काफ़ी बार पूछा गया है कि 380 क्यों लिखा जाता है।
380 बताता है उसके सरफेस एरिया को। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में जो कॉपर लगा हुआ है उसके सरफेस एरिया को बताता है 380, और ए बताता है आर्म को कि यह जो कॉपर है वह आर्म में भी लगा हुआ है, इस बात को बताता है ए। ओके, आर्म। मैं आपको डायग्राम से ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो यूज़ किया है, ये क्या यूज़ किया है, कॉपर। तो इस कॉपर का जो सरफेस एरिया है उसको हमने कहा 380, हमने यूज़ किया तो कॉपर। हमने आर्म्स में भी, देखिए आर्म्स में भी क्या लगा हुआ है, कॉपर लगा हुआ है, इसलिए ए कहा। और ये किस शेप का है, टी शेप का, इसलिए टी कहा। तो जब आप इन सब को मिला दोगे तो ये बनेगा कॉपर टी 380A। तो याद रखना, वो पूछता है हर एक चीज़ किस चीज़ को डिनोट करता है, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि किसी व्यक्ति में जिसमें कॉपर टी 380, यानी कि कोई महिला जिसमें कॉपर टी 380A यूज़ किया जा रहा है, उसको रिप्लेस किया जाएगा कितने साल के बाद। आंसर होगा 10 ईयर्स। कॉपर टी 380A को 10 साल के बाद रिप्लेस किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन मेडिकल कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आप याद रखिएगा कॉपर टी को कब रिप्लेस करते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी 380A फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है किस नाम से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फ्री में किस नाम से बांटती है बच्चे, कॉपर टी 380A को। आंसर जाएगा पैरागार्ड, आंसर जाएगा पैरागार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर टी 380A को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, आंसर जाएगा पैरागार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी महिला में कॉपर टी डाला जाता है उस महिला में ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है, उस फीमेल में ज़्यादा इंसिडेंस होगा, या फिर कॉपर टी किसके इंसिडेंस को बढ़ा देता है, आंसर जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉपर टी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देता है। तो ऐसी महिला जिसमें पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही हो उसमें कभी भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं डालेंगे। याद रखना, कॉपर टी किसके इंसिडेंस को बढ़ा देता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के कुछ डेंजर साइन। कौन से डेंजर साइन है, पेन्स, PAINS, पेन्स। पी से क्या है, पीरियड लेट होना या फिर मिस होना। A फॉर एब्डोमिनल पेन होना। I फॉर इंक्रीज्ड टेम्परेचर। N फॉर नोटिसेबल डिस्चार्ज एंड S फॉर स्पॉटिंग होना। तो बच्चे ये जो पेन्स से मैंने आपको याद करवाया है, ये क्या है, ये डेंजर साइन है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का। तो आज के बाद एग्जामिनेशन में जब भी आपसे पूछा जाए कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का डेंजर साइन बताइए, तो आप याद रखेंगे पेन्स, पीरियड का लेट होना या फिर मिस होना, एब्डोमिनल पेन होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, डिस्चार्ज होना या फिर स्पॉटिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का एग्जाम्पल बताओ, आंसर जाएगा लिपस लूप। सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का आंसर ऑप्शन यानी कि एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर जाएगा कॉपर टी। और थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का अगर वो एग्जाम्पल पूछेगा तो मरीना। तीनों का याद रखना। ये देखिए जो इमेज आपको अभी दिख रही है, ये किसकी इमेज है बच्चे, ये जो इमेज है ये है लिपस लूप की। किसकी इमेज है, लिपस लूप की। तो आपको ये इमेज नहीं भूलनी है, ये लिपस लूप की इमेज है, काफ़ी बार ये पूछी गई है। ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है ये लिपस लूप्स। तो कभी वो आपसे इमेज बेस पूछ लेगा। ये बच्चे ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन जिसमें कॉपर का यूज़ किया गया था वो सेकंड जनरेशन है, जिसमें मेटल का यूज़ किया गया था वो सेकंड जनरेशन। उसके बाद आप देखिए इस डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कॉपर टी लगाया जाता है। ये देखिए ऐसे प्लेस किया हुआ है कॉपर टी को, उसके नीचे एक वायर रहती है और टी शेप का होता है। तो इस तरीके से जो होता है वो कॉपर टी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और लास्ट इमेज में मैं आपको दिखाऊंगा मरीना। मरीना क्या है बच्चे, मरीना थर्ड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। काफ़ी बार पूछा गया है थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का, तो आप आंसर देंगे मरीना। देखिए इसमें आपको कहीं कॉपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं।
आर्म्स में भी कॉपर नहीं है और स्टेम में भी कॉपर नहीं है बच्चे, क्योंकि ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, इसमें मेटल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए थर्ड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में आप गौर करिए, सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ होता था, कॉपर का यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन थर्ड जनरेशन में हार्मोन्स लाइक सीक्रेट करते हैं कॉपर, सॉरी जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस से बनते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पेन, लेकिन रिमूवल का सबसे बड़ा कारण पेन होना। फर्स्ट 10 डेज में डाली जाती है इंसर्जन, आफ्टर डिलीवरी 24 घंटे के अंदर, या फिर डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद। कॉपर T380 में हर एक चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है, कॉपर T380 10 साल के बाद रिप्लेस किया जाता है। कॉपर 380A को गवर्नमेंट फ्री में पैरागार्ड के नाम से बांटती है। कॉपर T अगर कोई महिला के इंट्रोड्यूस है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के जो पेन्स, जो डेंजर साइन है, वो पेन से हम याद रखते हैं पीरियड लेट होना, मिस होना, एब्डोमिनल पेन होना, इंक्रीज टेम्परेचर होना, नोटिसेबल डिस्चार्ज होना और स्पेटिंग होना। और उसके बाद ये तीन, फर्स्ट जनरेशन का लिपिस लूप, सेकंड जनरेशन का कॉपर टी एंड थर्ड जनरेशन का मरीना। चलिए, इस स्लाइड में होपफुली आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा होगा, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ जिनकी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।